एक बार बब्बन जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे एक नारियल का पेड़ दिखा। तो उसने देखा कि इसमें तो बहुत नारियल है और इसका कोई मालिक भी नहीं है। अगर वो इसे तोड़कर बेचना चालू कर दे तो कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। फिर बब्बन अपने घर आकर ये बात रज्जो को बताता है और कहता है, मैंने रास्ते में एक नारियल का पेड़ देखा। उसमें बहुत सारे नारियल थे। अगर हमने उसको बेचना चालू कर दिया तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। हम मिठाइयों के साथ साथ नारियल पानी भी बेचेंगे। हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। तो रज्जो कहती है, आप तो सही कह रहे हैं। अगर हम नारियल भी बेचें तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप उसे ले आइए। तो बब्बन कहता है, लेकिन उसे तोड़ूंगा कैसे? वही सोच रहा हूँ। कोई उपाय लगाना पड़ेगा। तो रज्जो कहती है, हाँ हाँ, आप उपाय लगाइए और उसे तोड़ कर लाइए। फिर अगले दिन बब्बन नारियल पेड़ के पास जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो पत्थर मारता है। वो नारियल का पेड़ इतना ऊंचा होता है कि पत्थर जाके लगता नहीं है और अगर पहुंच भी जाता तो टूटता नहीं। बब्बन सोचने लगा, अब कैसे तोड़ूं इसे? मुझे तो चढ़ना भी नहीं आता। कहीं गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बब्बन बहुत पत्थर मारता है लेकिन फिर भी एक भी नारियल नहीं टूटता और खाली हाथ घर वापस आता है। जब वो खाली हाथ घर वापस आता है तो रज्जो कहती है, आपका नारियल कहाँ है? आप तो नारियल लाने वाले थे। तो बब्बन कहता है, मैं तो तोड़ ही नहीं पाया। वो पेड़ इतने ऊंचे थे कि पत्थरों का असर ही नहीं हुआ। एक भी नारियल नहीं टूटी। तो रज्जो कहती है, आप डंडे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? डंडे लेकर जाइए, उससे तोड़िए। तो फिर बब्बन एक डंडा लेकर नारियल पेड़ के पास जाता है पर कोई फायदा नहीं होता। वो डंडा इतना लंबा नहीं होता कि नारियलों तक पहुंच सके और बब्बन का काम इस बार भी नहीं होता है। वो इस बार भी खाली हाथ ही घर लौट कर आता है। वो घर आकर रज्जो से कहता है, ये डंडे नारियलों तक तो पहुंच ही नहीं रहे। हमें और लंबे डंडे चाहिए ताकि नारियल तोड़ सके। तो रज्जो कहती है, और लंबे डंडे कहाँ से लाऊं? जो थे यही थे। तो बब्बन कहता है, तो अब हम तोड़ेंगे कैसे? वो नारियल हमारे हाथ कैसे लगेगा? बहुत दिमाग लगाने के बाद रज्जो कहती है, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। सीढ़ियों पे चढ़कर नारियल को तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो बब्बन कहता है, क्या सीढ़ियाँ लगाने से नारियल टूट जाएगी? तो रज्जो कहती है, एक बार करके देखिए। तो बब्बन कहता है, ठीक है, एक बार करके देख ही लेता हूँ। बब्बन बहुत ही लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ लेकर नारियल पेड़ के पास पहुँच जाता है। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़कर नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है और इस बार उसका काम हो जाता है। वो सारे नारियलों को तोड़ लेता है और उन सारे नारियलों को घर लेकर आता है। नारियलों को देखकर रज्जो खुश हो जाती है और कहती है,
हमारा काम तो हो गया और इस बार हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। तो बब्बन कहता है, बिल्कुल सही। अब से मैं इनको दुकान लेकर जाऊंगा और पूरे गांव वालों को बेचूंगा। तुम इसे अच्छे से संभाल कर रख दो। फिर रज्जू सारे नारियलों को लेकर एक कमरे में जाकर रख देती है और वापस बब्बन के पास आकर कहती है, हमारी फ्री में कमाई होने वाली है। इन नारियलों को खरीदने के लिए हमारे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे, लेकिन इनको बेचने पर हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लोगों को ये नारियल ज़रूर पसंद आएंगे। देखिएगा, आपकी बहुत कमाई होगी। तो बब्बन कहता है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं यही चाहता हूँ कि सबको ये नारियल पानी पसंद आए और सब खरीद कर लेके जाए। मैं कल से इन्हें बेचना चालू कर दूंगा। अगले दिन से बब्बन अपने दुकान में मिठाइयों के साथ साथ नारियल पानी भी बेचना चालू कर देता है। पूरे गांव वालों को उसके नारियल के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे उसके दुकान आते हैं और पूछते हैं, क्यों बब्बन, तुम अब मिठाइयों के साथ साथ नारियल पानी भी बेचने लगे? ये कब से हुआ? तो बब्बन कहता है, अरे गर्मियाँ आ रही है तो सोचा नारियल पानी भी बेचूं। इतने में बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और कहते हैं, अरे कितने में दिया नारियल पानी? कितने का है ये? कैसे दे रहे हो? सब बब्बन की दुकान में भीड़ लगा देते हैं। इतने में दद्दू कहते हैं, मुझे एक नारियल पानी देना। फिर बब्बन दद्दू को एक नारियल पानी दे देता है। धीरे धीरे वो पूरे गांव को लोगों को नारियल पानी बेचने लगता है। लेकिन एक समस्या आ गई। जैसे ही सारे ग्राहक नारियलों को खरीदकर अपने घर जाते हैं और नारियलों को अपने घर पर रखते हैं, तभी वो नारियल अपने आप गायब हो जाते हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर सारे के सारे ग्राहक दोबारा बब्बन की दुकान पहुंचते हैं। दू बब्बन की दुकान पहुंचकर कहते हैं, मैंने तुमसे एक नारियल खरीदी थी और जैसे ही उसे घर लेकर गया और रखा तो वो अपने आप गायब हो गई। तो इतने में चंपक कहता है, हाँ हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे नारियल भी गायब हो गए। सेठ जी कहते हैं, तुम हमारे पैसे वापस कर दो, तुम्हारे नारियल तो गायब हो जाते हैं। तो बब्बन कहता है, ये आप सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई जादू थोड़ी है जो अपने आप गायब हो जाएंगे। तो गांव के लोग कहते हैं, वो सब हम नहीं जानते, तुम हमारे पैसे वापस कर दो। तो बब्बन कहता है, अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो आपको नारियल भी तो दिए, तो किस बात के पैसे वापस करूं? तो गांव के लोग कहते हैं, तुमने हमें नारियल नहीं दिए, तुम्हारे नारियल तो गायब हो जाते हैं, चुपचाप हमारे पैसे वापस कर दो। तो बब्बन कहता है, ये तो गलत बात है। एक तो आप नारियल भी ले गए, अब पैसे भी मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। तो पूरे गांव के लोग कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम्हारे नारियल गायब हो गए और अब पैसे लौटाने से भी इनकार कर रहे हो। चुपचाप हमारे पैसे लौटा दो, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। तो बब्बन कहता है, ये तो गुंडागर्दी है, मैं नहीं लौटाऊंगा, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर पूरे गांव के लोग गुस्सा हो जाते हैं और बब्बन को मारने लगते हैं। के लोग बब्बन का बहुत बुरा हाल कर देते हैं। बब्बन कहता है,
मैं आप सबकी शिकायत लगाऊंगा। मैं राजा जी के पास जाऊंगा और सब बताऊंगा। तो गांव के लोग कहते हैं, हाँ हाँ जाओ बता दो, हम भी सब बता देंगे। बन रोता हुआ राजा जी के पास पहुंचता है और गांव वालों की शिकायत लगाता है कि इन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। एक तो मेरे नारियल भी ले गए और पैसे भी मांग रहे थे। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिए तो सब ने मिलकर मुझे बहुत पीटा। आप मुझे इंसाफ दिलाइए। ये सुनकर राजा जी गुस्सा हो जाते हैं और वो बब्बन के साथ सनक गड़ाते हैं। वो गांव में आकर पूरे लोगों को इकट्ठा करवाते हैं। गांव के लोगों से पूछते हैं, तुम लोगों ने इसे क्यों मारा? इतनी बेरहमी से कोई मारता है भला? एक तो नारियल भी खरीद रहे हो और पैसे वापस मांग रहे हो। तो इतने में गांव के लोग कहते हैं, नहीं नहीं, ये बब्बन धोखेबाज है, गांव के लोगों को ठग रहा है। इसके नारियल गायब हो जाते हैं और जब हमने पैसे वापस मांगे तो पैसे भी देने से इनकार कर दिया। इस वजह से हमने मारा। ये सुनकर राजा जी हैरान हो जाते हैं। नारियल गायब कैसे हो सकता है? आखिर ये माजरा क्या है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बब्बन की सुने कि गांव के लोगों की। तो राजा जी कहते हैं, इस सवाल का जवाब तो नागरानी ही दे सकती है। फिर पूरे गांव के लोग नागरानी के पास पहुंचते हैं और पूरी समस्या को बताते हैं। ये सुनकर नागरानी कहती है, अरे वो कोई मामूली नारियल पेड़ नहीं है, वो जादुई पेड़ है। वो नारियलें बेचने के लिए नहीं बनी कि कोई भी जाए और उसे तोड़कर बेचना चालू कर दे। उस पेड़ को लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, ना कि फायदा उठाने के लिए। बब्बन के मन में लालच था, वो पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वो नारियलों को तोड़कर ले आया। पर उसे ये बात पता नहीं थी कि ये जादुई नारियल है और वो इसे बेचना चालू कर दिया। जब लोगों ने उससे खरीदा तो वो नारियल अपने आप गायब हो गई। वो नारियलें बेचने के लिए नहीं बनी हैं, वो नारियलें बीमारों के लिए बनी हैं। अगर कोई भी बीमार है और वो उस नारियल पानी को पी ले तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उस पेड़ को हमने ही बनाया है। अगली बार से कोई भी उस नारियल पेड़ को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो लोगों की मदद के लिए है, ना कि बेचने के लिए। ये सब सुनकर गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। सब कुछ बताने के लिए नागरानी का शुक्रिया कहते हैं। फिर पूरे गांव के लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद राजा जी कहते हैं, तुमने सुना ना बब्बन, वो बीमारों के लिए हैं, बेचने के लिए नहीं है। तुम दोबारा ये काम मत करना। तो बब्बन कहता है, आज के बाद से मुझसे गलती दोबारा नहीं होगी। फिर पूरे गांव के लोग बब्बन से माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत पीटा, बिना ये बात जाने कि वो जादुई नारियल है। हमने तुम पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम धोखेबाज हो। तो बब्बन कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे भी कहाँ पता थी ये बात, और मैंने बेचना चालू कर दिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसमें गलती मेरी है। मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा। इतने में रज्जो कहती है, पर आपकी हालत तो बहुत ख़राब है, आप घायल हो चुके हैं। जैसा कि नागरानी ने कहा था, अगर कोई बीमार उसे पी ले तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। आप क्यों नहीं पीते इन नारियलों को, शायद आप ठीक हो जाए। तो बब्बन कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, जाओ एक नारियल लेकर आओ।
फिर रज्जो अंदर से एक नारियल पानी लेकर आती है। बब्बन उस नारियल पानी को पीता है। पीते ही बब्बन ठीक हो जाता है। उसके चोट दोबारा गायब हो जाते हैं और सब अपने अपने घर वापस चले आते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.